Hello student, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Java. Today we discuss about the lesson number 7, force and energy. This lesson is the last lesson of our term 2 book. Okay? Force and energy. आपको पता है फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होता है ना? फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को हम खींचते हैं या किसी को धकेलते हैं, है ना, उसके लिए जो अप्लाई करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स। और फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अगर हम एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, फोर्स अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के फोर्स होते हैं एंड कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं हमारे पास। First, force is defined as the push or pull applied on an object. ठीक है, फोर्स कैसे डिफाइन किया जाता है कि हम या तो किसी को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या फिर पुल अप कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट है, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स क्या कहता है, किसी पर ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, अगर हम उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, वो मूव करने लगता है। ठीक है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन मेक इट मूव। ऑल्सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन मेक इट मूव फास्टर। ठीक है, कोई मूव कर रहा है, अगर हम उसे और फोर्स लगा दें तो वो क्या बहुत स्पीड में चलने लगा, फास्टर हो जाएगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, किस तरफ, हम उसी के डायरेक्शन में, अगर जो हमारा व्हीकल वगैरह जो भी जा रहा है, हम इस डायरेक्शन में ले जा रहा है और इसी में जा रहा है और हम इसे फोर्स लगा तो स्पीडली चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, वो इतना स्पीडली नहीं होगा, वो स्लो हो जाएगा। ओके, For example, a football player kicks a ball to make it move. ठीक है, जैसे फुटबॉल प्लेयर होता है तो जैसे मूव करते हैं ना, बॉल आती है फट मूव कर देते हैं हम उसे। A boy pushes a car to make it move forward. ठीक है, look this one is the force can move a cart. ये जो कार्ट है उसको क्या कर रहा है, बॉय फोर्सली उसको मूव करा रहा है। नेक्स्ट वन इज फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब क्या है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उससे रोकना है तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन स्लो इट डाउन और स्टॉप इट कंप्लीटली। ठीक है, वो फोर्स पे डिपेंड करता है कि आप स्लो कर रहे हैं या फिर उसे कंप्लीटली स्टॉप कर रहे हैं। इफ इट इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये किस पर होगा, जब जो आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो फॉर एग्जांपल, अ गोलकीपर यूज हिज हैंड्स टू स्टॉप अ फुटबॉल फ्रॉम रोलिंग इनटू द नेट। ओके, आपने देखा होगा फुटबॉल जो गेम खेलते हैं, है ना, उसमें जो रेफरी होता, जो आपका गोलकीपर होता है, वो क्या करता है, बॉल को कैच करता है नेट में जाने से के लिए, है ना। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एंगल कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसे चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्रिकेट अ बैट्समैन हिट्स अ मूविंग बॉल विथ सच फोर्स दैट इज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। आपने क्रिकेट देखा होगा ना, क्रिकेट में जैसे बॉलर बॉल डालता है वैसे क्रिकेट जो बैट्समैन होता है वो क्या करता है, उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है ना, बाय अप्लाइड फोर्स। लुक, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग फुटबॉल। ये गोलकीपर ने क्या करा, आपका कैच किया है ना, और इस तरह से जो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल, क्योंकि जो बॉलर होता है वो बैट्समैन की डायरेक्शन में करता है और बैट्समैन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को मूव करता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्स अगर हम किसी पर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को क्या हो जाते हैं, शेप भी चेंज हो जाते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप। ठीक है, हैव यू एवर नीडेड डो और मैड चपाती। ठीक है, जब हमारी मम्मी आटा लगाती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, आटा लगाने के बाद मम्मी क्या करती है, उसको शेप चेंज हो जाते हैं, छोटे बच्चों उनसे खेलते हैं, क्ले है एक, उस तरह से, है ना। नोटिस हाउ अ रोलिंग पिन makes a ball of dough flat and round when you apply force। ठीक है, वो कैसे हो जाता है, कैसे चपाती बन जाती है, क्योंकि उस पर अप्लाई करते हैं फोर्स। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज स्क्विंच अ स्पंज एंड सी हाउ इट्स अ शेप चेंज। ठीक है, देखिए इधर फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। जब रोलिंग पेन से हम उसको बॉल को, डो के बॉल को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या चपाती बन जाती है, और जब हम स्पंज को क्या करते हैं, दबाते हैं तो डिफरेंट शेप में हो जाता है, और जैसे ही हम उसका फोर्स हटाते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाता है।
नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हमारे पास कितने टाइप के फोर्स हैं? फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड लास्ट फोर्थ इज फ्रिक्शन फोर्स। फर्स्ट वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं और ग्रेविटी इज द फोर्स विथ विच ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, एक ऐसा फोर्स है जिसमें क्या यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और वो क्या करती है? कोई भी चीज़ है तो उसे ऐसे अप्लाई करती है फोर्स कि वो कहाँ तक आ जाए? उसके सेंटर तक। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन अपवर्ड ऑलवेज कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर हम अपवर्ड ऊपर की तरफ डालते हैं तो वो हमेशा कहाँ? जब तक हमारा फोर्स अप्लाई करता है तब तक तो ऊंचाई पर जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है? नीचे। ठीक है, क्यों होता है वो? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, कहाँ लगता है ग्रेविटी फोर्स? हमेशा जैसे अगर हमने ऊपर की तरफ करा है तो उसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ फोर्स लगता है। इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ। वो इस तरह से लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी जा रहा है वो कहाँ आ जाए? अर्थ पर, अर्थ के सेंटर तक आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दैट एक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट वन होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत बार आपने स्केल को अपने सिर पर रब किया होगा, उसके पेपर्स की जो बाइट्स होते हैं उसको उठाने की कोशिश की होगी, उस पर सच चिपक जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि इनमें चार्ज अलग अलग हो जाए, एक में पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव, जब क्या कहते हैं? अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक force. Magnets are substance that attract certain materials towards them. ठीक है, जो क्या कहना चाहिए आपका? मैग्नेट्स होते हैं ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं? कुछ चीज़ों को मैग्नेटिक मटेरियल वाले जो चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स which a magnet attract certain materials is called magnetic force. The material that get attract toward a magnet are called magnetic material. ठीक है, जो मटेरियल क्या होते हैं? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेट्स ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। मैग्नेट्स क्या करता है? एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करता है फोर्स। ठीक है, एवरी मैग्नेट हैज 2 poles नॉन एज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, हर जो जितने भी आप मैग्नेट लेंगे उनमें 2 पोल होते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल और सेकंड वन इज द साउथ पोल। When 2 like poles are brought near each other, they repel और अपोज each other। ठीक है, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन लेकर आते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाते हैं, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन हम उसका ही एक मैग्नेट का साउथ पोल लाते हैं तो क्या करते हैं? वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लुकिए, मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल में जितनी भी आयरन से बनी हुई चीज़ें होती है उसमें मैग्नेटिक पावर होता है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करता है। दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल। लेकिन अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अनलाइक जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फोर्थ है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन टूवर्ड 2 ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टेक्ट एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इन मोशन। ठीक है, ये क्या होता है? किस पे करता है? सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट पर करता है ना। हमेशा फ्रिक्शन किस पे लगता है? 2 ऑब्जेक्ट्स पे, जिसमें से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आपका मूव करते हुए होना चाहिए। ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा कहाँ अप्लाई होता है? डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। हैंस इट स्लो डाउन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप इन फ्रॉम मूविंग कंप्लीटली। ठीक है, ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको कम कर देगा या फिर बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप कर देगा। The force of friction produced depends on the nature of object. ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है, मतलब किस टाइप से है।
ठीक है। रफ सरफेस ऑफर मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस जो खुरदुरी सरफेस होती है वो क्या करते हैं, ज़्यादा फ्रिक्शन को प्रोवाइड करता है, लेकिन स्मूथ वाला जो होता है वो फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। Let us learn about some advantage and disadvantage of friction। अब फ्रिक्शन के कुछ जो बहुत अच्छे एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लिखिए, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक, ठीक है। हम किस तरफ फोर्स ली जा रहे हैं, इस तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन। जो सरफेस है वो तो अनमूवेबल है, वो वहीं है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट दोनों में से क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, और एक स्टॉप होगा, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज है। फर्स्ट, फ्रिक्शन अलाउस स्टेडी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एंड फॉर एग्जाम्पल वी आर एबल टू वॉक स्टैंडली ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड आवर शूज, ठीक है। हम चल क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारे ग्राउंड और हमारे शूज के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। द ग्रूव्स ऑन द सोल्स ऑफ आवर शूज प्रोवाइड इनफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। जो शूज़ होते हैं उसके ग्रिप्स में आप समझते हो पीछे नीचे की तरफ खुरदुरा सरफेस होता है हमारे शूज़ या स्लीपर्स में वगैरह में, है ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से फ्रिक्शन देता है। अगर वो चिकना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम बहुत जल्दी स्लिप हो जाएंगे, फ्रिक्शन मिलेगा नहीं तो हम वॉक कर नहीं पाएंगे। ओके। Vehicles move steadily on the road because of the friction between the tires and the road। जितने भी व्हीकल्स है वो कैसे मूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके टायर्स और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, और जहाँ फ्रिक्शन जीरो हो जाता है वहीं पे क्या होता है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि वो मूव कर नहीं पाती है। ओके। सेकेंड वन इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, ठीक है। फ्रिक्शन क्या हीट भी करता है, ठीक है, प्रोड्यूस विच वी यूज for different purpose। For example, a matchstick is stuck against the rough surface of a matchbox। Heat is produced due to the friction which lights the matchsticks, ठीक है। अब क्या होता है, आपने मैचेस चलाई है, मैचेस स्टिक जलाई होगी ना, आप क्या करते हैं, उसके बॉक्स के ऊपर जो खुरदुरी सतह होते हैं उस पर क्या रफ करते हैं उसको, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और फिर उससे क्या हो जाती है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। लुक दिस वन इज ये मैचस्टिक है आपकी, और ये क्या है, रफ सरफेस है। आप इधर उधर कहीं नहीं करते, आप यहीं पर करते हैं, क्यों, क्योंकि रफ सरफेस मिलता है जिससे फ्रिक्शन होता है और उसकी वजह से ही ये जल पाती है। When we rub our hands together, heat is produced due to friction which keep our hands warm, ठीक है। ये तो अभी नाउअडेज अभी के दिनों में आप लोग करते हैं, ठंड के दिनों में क्या करते हैं, हम हमारे हैंड को रफ करते हैं तो क्या होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है ना, गर्म हो जाते हैं थोड़े से। नेक्स्ट वन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट वन इज अ विद इंक्रीज इन फ्रिक्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट एज मोर फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता है कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या होगा, मूव नहीं कर पाएगी, कोई भी बॉडी वहाँ से मूव नहीं कर पाएगी, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन अ रफ सरफेस इज डिफिकल्टी। आप लोगों को पता है रफ सरफेस पर अगर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ रखा है उसको मूव करना तो वो नहीं कर पाएगी, लेकिन जहाँ पर चिकनी सतह होकर वहाँ पर हम बहुत ईजिली उसको मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ फ्रिक्शन कॉजेज द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वियर आउट फ्रॉम example soles of shoes and surface of tires wear out because of friction। आप लोगों ने देखा होगा हम शूज़ वगैरह पहनते, टायर्स वगैरह कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो घिस जाते, प्लेन हो जाते। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो ग्रूव्स है वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है हमारे किसके, फ्रिक्शन के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। ओके, फोर्स हमने पढ़ लिया, ठीक। अब है द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, किसी भी काम को करने के लिए जो जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, हमारा एनर्जी। एनर्जी इज प्रेजेंट अराउंड अस इन फॉर्म्स, है ना, अलग अलग फॉर्म्स में हमारे आसपास, एंड वी गेट इट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और हमें से क्या डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द डे द सन गिव्स आउट लाइट एंड हीट एनर्जी, ठीक है। अभी दिन के समय में जो सन है वो हमें लाइट और हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। एट नाइट स्ट्रीट लाइट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट द रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वाली एनर्जी हमें मिलती है। द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और जो हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए, ठीक है। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज द हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लास्ट वन इज द वाइंड एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हीट एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, हीट जो है वो भी एनर्जी का एक रूप है। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन एंड ऑल्सो बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल एंड कैरोसिन। ठीक है, हमें कहाँ से मिलती है, सन से तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा हमें बर्निंग फ्यूल्स जो हैं वो जलते हैं तो मिलती हैं, जिसमें क्या है, कोल है, पेट्रोल है, कैरोसिन, इट इज ओके। वी यूज हीट एनर्जी टू कुकिंग फूड एंड कीपिंग अस वार्म। हीट एनर्जी का कहाँ यूज करा जाता है, कुकिंग फूड के लिए और अपने को थोड़ा गर्म रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज अ लाइट एनर्जी। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। ओके, लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या करता है, हमें हमारे आसपास चीजें देखने में प्रोवाइड करता है। द सन इज अ नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक, नेचुरल सोर्स है। सम आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ट्यूब लाइट, लैम्प। ये क्या आर्टिफिशियल है। प्लांट्स ऑल्सो यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर फूड। और जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स पोजिशन और इट्स मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव कर पाता है या फिर स्टेशनरी स्टेज में रह सकता है। ये होते हैं आपके मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप के। फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट में क्या है, आपका पोटेंशियल है, मतलब स्थिर है। ठीक है, जिसमें क्या आता है, वाटर स्टोर इन अ डैम। डैम में अगर बहुत पानी भरा हो तो उसमें क्या है, उसे ऐसा लगता है कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं, उस वाटर में बहुत सारी एनर्जी जो क्या है, स्टेशनरी में है, कंडीशन है, तो उस वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट हैव काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अ मूविंग कार एंड अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब गन के अंदर तक बुलेट रहती तब स्टेशनरी रहती है, लेकिन जब फायर्ड होती, बाहर जाती है तो क्या करती है, मूव करती। वो उसमें कौन सी एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। लुक, मूविंग कार हैज अ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें मैकेनिकल एनर्जी जिसकी वजह से वो मूव कर पाती है। Next one is electrical energy. The most common and useful form energy nowadays is electrical energy. This form can be easily converted to other forms of energy. ठीक है, इसको क्या अलग अलग फॉर्म में भी हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर सेल्स एंड जनरेटर। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हमारे पास सेल्स हैं, जनरेटर्स हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंस सच एज फैंस, मोबाइल्स, वॉचेस, टेलीविजन एंड कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आजकल के समय में जितने भी अप्लायंस हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज द साउंड एनर्जी। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साउंड किससे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट होता है तो साउंड क्रिएट होता है। सम सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी आर रेडियो, लाउड स्पीकर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे क्या है, किस में आते हैं, साउंड एनर्जी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वाइंड एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मूविंग विंड इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी। ठीक है, मूविंग एयर जब मूव करती है तो उससे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाइंड एनर्जी। वाइंड मिल्स हेल्प इन कन्वर्टिंग वाइंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दिख रहे हैं वाइंड मिल, इसके थ्रू क्या होता है, वाइंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सिंपल मशीन्स। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, मशीन। ठीक है, मशीन्स आर टूल्स दैट मेक आवर वर्क इजियर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू डू द वर्क। ठीक है, मशीन, सिंपल मशीन्स क्या करते हैं, हमारे वर्क को बहुत इजी कर देती है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कम फोर्स में हमारा काम हो जाएगा। मशीन्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मशीन कैसे हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है।
Tools such as scissors, screws, tongs and knives that help us in doing work efficiently and easily are called simple machine. ये सारे क्या है, simple machine में आते हैं. There are 6 basic types of simple machine. कितने टाइप के होते हैं? 6 basic टाइप के. First one is a lever, second one is a pulley, inclined plane, screw and wheel and axle. ठीक है, ये कितने 6 टाइप की simple machines हैं. Next one is the complex machine are made of 2 or more simple machine. ये क्या करते हैं, एक या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन से मिल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका अब बाइसिकल, आपने बाइसिकल दिखा है, इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन मेड ऑफ अ लीवर, स्क्रू एंड व्हील एंड एक्सल. ठीक है, इसके थ्रू ये बना होता है. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल मशीन के, है ना. अब सिंपल मशीन में हमारा फर्स्ट है लीवर, है ना. अ लीवर इज अ रिजिड रोड मेड टू रेस्ट ऑन द एंड मूव अराउंड अ फिक्स्ड सपोर्ट. ठीक है, एक रोड की तरह होता है. ये कैसे मूव करता है, या तो मूव हो गया फिर रेस्ट कंडीशन में रहेगा. इन कंसिडर्स ऑफ 3 पार्ट्स, है ना. इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड. ठीक है, फर्स्ट हमारा है फुलक्रम. It is the fixed point or support on which the rod moves freely, है ना. या तो यह फिक्स रहेगा या फिर सपोर्ट करेगा कि रॉड अच्छे से मूव कर पाए. नेक्स्ट वन इज एफर्ट. इट इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रोड टू एनेबल द अदर एंड टू परफॉर्म वर्क, है ना. एफर्ट क्या होता है, एक ऐसा अप्लाई करा हुआ फोर्स होता है, वो एक एंड पर करा जाता है ताकि दूसरा एंड क्या कर पा रहे उस रोड का मूव कर सके, है ना. लोड, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क हैज टू बी डन, है ना. ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर हमें वर्क करना है. डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ दिस पार्ट्स, लीवर आर क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, इनके पोजिशन के अकॉर्डिंग लीवर को 3 टाइप्स में डिवाइड करा है. फर्स्ट क्लास लीवर, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास लीवर. In these types of lever, the fulcrum is between the load and the effort. Some example are scissors, crowbars, seesaw and claw hammers. ठीक है, look here. जो fulcrum है वो कहाँ जाएगा, मिडिल में. लोड एक साइड पर होगा और एफर्ट हम एक साइड अप्लाई करेंगे. ये कौन सा है हमारा फर्स्ट क्लास लीवर्स. नेक्स्ट वन इस एग्जाम्पल है सीजर्स. यहाँ पर देखिए लोड ये है, यहाँ पर है, ये फुलक्रम है और ये क्या है आपका एफर्ट है. सीसा में भी यहाँ पर क्या है आपका लोड है, ये आपका फुलक्रम है और ये आपका एफर्ट्स है. नेक्स्ट वन इज अ सेकेंड क्लास लीवर. इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स द लोड इज बिटवीन द एफर्ट एंड द फुलक्रम. सम एग्जाम्पल ऑफ व्हील बोरोस, बॉटल ओपनर्स एंड लेमन स्क्विंजर्स. ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर फुलक्रम कहाँ हो जाता है, एक साइड में, और लोड कहाँ जाता है, बीच में, और एफर्ट तो आपके एक कोने पर है तो है ना. इसमें किसने मूवमेंट कर रहा है, किसने चेंजेस कर लिया, लोड और फुलक्रम ने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया. ये सेकेंड क्लास लीवर्स है. एग्जाम्पल आपका बोतल ओपनर है, व्हील बोरो है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द थर्ड क्लास लीवर. अब थर्ड क्लास लीवर में क्या था, इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स द एफर्ट इज बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड. अब ये क्या हो जाता है, इसमें एफर्ट जो है वो बिटवीन आ जाता है, लोड तो अपनी जगह है, अब एफर्ट और फुलक्रम ने क्या करा, अपनी प्लेस चेंज कर ली. ठीक है, इसके एग्जांपल है पेयर्स ऑफ टंग्स, अ स्टेपलर, अ फिशिंग रॉड एंड स्ट्रेंजर्स. देखिए टंग्स, ये देख रहे हैं यहाँ का फुलक्रम आपका, एफर्ट यहाँ पर है और लोड यहाँ पर. फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड. व्हील एंड एक्सल, सेकेंड आपका आता है सिंपल मशीन में व्हील एंड एक्सल. व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन इन विच अ व्हील इज अटैच्ड टू अ रोड कॉल्ड द एक्सल. ठीक है, जो व्हील होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, एक्सल पर, है ना. एक रोड की तरह एक एक्सल होता है, उस पर अटैच होता है. द व्हील एंड द एक्सल वर्क टूगेदर, और इसमें क्या दोनों एक साथ मूव करते हैं. ठीक है, एक साथ वर्क करते हैं. व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द व्हील द एक्सल टर्न्स. ठीक है, जब हम व्हील पर करते हैं तो एक्सल के अपने आप टर्न होने लगता है. ऑन द अदर हैंड्स इफ वी अप्लाई फोर्स टू द एक्सल द व्हील टर्न्स. अगर हम व्हील्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कौन टर्न करने लगता है, एक्सल, है ना. और एक्सल पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कौन टर्न करने लग जाता है, व्हील. ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आर स्ट्रिंगिंग व्हील्स, डोर नॉब्स एंड जॉइंट व्हील. ये जो आपने मेले में देखा है ना, बहुत सारे झूले वगैरह लगे रहते हैं, वो भी आपका क्या है, जॉइंट व्हील में काउंट होता है. नेक्स्ट वन इज अ पुली. ठीक है, अ पुली इज अ मेड अप ऑफ अ स्मॉल व्हील विथ अ ग्रूव ऑन इट्स अदर एज एंड रोप और चेन रनिंग ओवर द
ग्रूव्स, ठीक है। पुली जो होती है क्या, एक ग्रूव्स में गोल गोल रिंग जैसी होती है, उस पर होती है, और उसमें या तो रोप होगी या फिर चेन से अप्लाई करेंगे हम फोर्स, है ना। द व्हील रोटेट्स अराउंड एन एक्सेल, ठीक है, और जो व्हील होता है वो कहाँ करता है, एक्सेल के अराउंड रोटेट करता है। दे आर यूज्ड टू लिफ्ट वेट्स, है ना, इसे कहाँ करा जाता है, बहुत भारी चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए। दे आर ऑफ टू टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप, फिक्स्ड एंड मूवेबल। फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड है, और मूवेबल ये ना मूव कर सकती है, इधर उधर हम कर सकते हैं। इन अ फिक्स्ड पुली, है ना, द एक्सल इज अटैच्ड टू अ सपोर्ट लाइक अ हुक और वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्सल होता है उससे या तो हम कहीं ना कहीं अटैच कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, हुक में या फिर वॉल में। इट मेक्स वर्क इजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस होता है, हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इजीली हमारा वर्क हो जाता है। सम एग्जांपल आर पुलिस यूज्ड इन वेल एंड ऑन फ्लैग रोल्स, ठीक है। आपने देखा होगा वेल्स में बहुत पहले के समय में लोग क्या करते थे, पानी निकालते थे, वो पुली लगी रहती है जिसके थ्रू अप्लाई फोर्स इस डायरेक्शन में करते थे, वाटर बाहर आता था, है ना। नेक्स्ट वन इज द इन अ मूवेबल पुली। अब मूवेबल पुली में क्या होता है, द एक्सल इज नॉट अटैच्ड टू एनी सपोर्ट एंड इट्स फ्री, ठीक है, इसमें कोई अटैच नहीं होता, फ्री होता है ना, टू मूव अलोंग विद द लोड। मूवेबल पुली आर यूज्ड अलोंग विद द फिक्स्ड पुलीज टू रिड्यूस द एफर्ट, ठीक है। और जो मूवेबल पुली होती है उसे कहाँ अटैच जो पुली होती है ना, उसके साथ यूज करा जाता है ताकि फोर्स कम से कम अप्लाई करना पड़ा। एन एग्जाम्पल इन क्रेन्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन साइट्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स विथ लेस एफर्ट, ठीक है। जहाँ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह बड़ी बड़ी बनती हैं वहाँ पर बहुत सारा सामान ऊपर ले जाना पड़ता है, वहाँ पर इन पुलिस को यूज़ करा जाता है। देखिए दिस वन इज अटैच, ये किसी उससे वॉल से अटैच है ना, फिक्स्ड पुली। ये क्या है, मूवेबल पुली है जो इसको सपोर्ट कर रही है ना, ये लोड है यहाँ पर अटैच है इसके बाद, और यहाँ से ये रोप से ऊपर उठाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप और अ रैम्प और एनी स्लैंडिंग सरफेस दैट हेल्प्स टू कैरी लोड्स, ठीक है। ऐसी होती है इंक्लाइंड प्लेन, मतलब चिकनी सतह होती है, टेढ़ी जो है ना। इट रिक्वायर्स लेस फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप इंक्लाइंड प्लेन्स दैट इज डस्ट टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट वर्टिकली, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, कम फोर्स में इंक्लाइंड प्लेन में आराम से आप किसी सामान को ऊपर से नीचे ला सकते हो, नीचे से ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर इन अ स्लाइड इन द पार्क, पार्क में जो स्लाइड आप करते फिसल पट्टी पे फिसलते, रैम्प इन हॉस्पिटल टू पुश व्हील चेयर्स अप एंड डाउन, ठीक है। हॉस्पिटल में यूज़ करा जाता है रैम्प फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स ऑन ट्रक्स एंड एरोप्लेन्स, ठीक है। देखिए ये आपने इन अ पार्क में देखा आपने स्लाइड एंड रैम्प फॉर लोडिंग गुड्स, बड़े बड़े सामानों को इजीली ऊपर गाड़ियों में लगा लेना और गाड़ियों से नीचे उतार लेना। नेक्स्ट वन इज अ वेज। A wedge is a simple machine made by placing two surfaces, at least one of which in an inclined plane back to form a sharp cutting सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्लेन जो होता है आपका क्या इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड में चिकना, जिसपे क्या हो सकता है, जैसे नाइफ, एग्जांपल आपका नाइफ है, एक्स है ना, इसमें क्या होता है, ये शार्प होता है और इंक्लाइंड पेन होता है जिसकी वजह से फटाफट कटिंग कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर कटिंग एजेस ऑफ नाइफ्स, नीडल्स एंड एक्सेस, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, सिंपल मशीन है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। A screw is an inclined plane wrapped around a center cylinder. It is used to hold things tightly together, ठीक है। जो स्क्रू होता है ये क्या होता है, वॉल वगैरह में इंक्लाइंड प्लेन होता है और इसमें क्या सपोर्ट होता है, बहुत फिट अच्छे से हो जाता है ना। इट कैन बी टर्न्ड यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, है ना। इसको किससे यूज करता है, स्क्रू ड्राइवर से। स्क्रूज आर यूजफुल इन फिक्सिंग डोर हाइंज एंड हैंडल्स। स्क्रू कहाँ यूज है, दरवाजे को फिट करने में, है ना, यूज कर। नट्स एंड बोल्ट्स, अ डेंटिस्ट चेयर, अ बोतल और टूथपेस्ट कैप, जो कैप होती है वो भी इसमें आती है। एंड अ स्क्रू जैक आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रूज, ठीक है। देखिए स्क्रू इसे हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को फिट कर में, वॉल में लगाने के लिए। बोतल कैप, सभी बोतल कैप में लगे रहते हैं ताकि टाइटली उसमें से लिक्विड बाहर नहीं आ पाए। नट एंड बोल्ट, ये भी बड़ी बड़ी मशीनों वगैरह में यूज़ करा जाता है। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड योर सिलेबस इज फिनिश्ड।
ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर्स एंड प्लीज़ आप राइट डाउन करें अपनी कॉपी में PDF सारी और कंप्लीट करके रखिए और लर्न करिए। आपका सिलेबस आप तक आ चुका है ना PT2 का, तो आप उसे अच्छे से लर्न करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और कॉपी नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।